हेलो एवरीवन, क्या हालचाल क्या हालचाल क्या हालचाल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। घर में है, मम्मी पापा साथ है तो एकदम स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे। मेरा नाम प्रियांशु शुक्ल, आप सभी का दोस्त, आप सभी का मैथमेटिक्स सेंटर। स्वागत करता हूं आप सभी को फिजिक्स वाला के इस ऑसम से प्लेटफॉर्म पे, जहां पर आज हम करने वाले हैं लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज के थ्रू एक्सपोनेंट एंड पावर। एंड बिलीव मी, दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर यार। सिर्फ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ना है इसमें, पता है यार, सिर्फ 6 से 7 लॉज है और वो 7 लॉज को आपने और मैं बताऊं, आपने 7th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ रखा है। कुछ नया नहीं करना है, बस नया क्या है पता है भैया, 7th स्टैंडर्ड में इंटीजर्स के लिए पढ़ा था, 8th स्टैंडर्ड में रैशनल नंबर के लिए पढ़ोगे यार। लॉस सेम रहेंगे, बस नंबर्स बदल जाएंगे। वहां पर इंटीजर्स थे, यहां पर रैशनल नंबर हो जाएंगे, तो डरना नहीं है। बहुत ही आसान चैप्टर है। होप आप लोग को इस चैप्टर में ज्यादा डर लगता भी नहीं होगा, बस इसमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। बहुत आसान चैप्टर है। शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, जहां पर हम लोग पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे इन वन शॉट, अगले 30 से 32 तक, जितना भी समय लगता है कम से कम समय में। ठीक है गाइस, तो चलिए सबसे पहले आता है कि गुरुजी बेस, एक्सपोनेंट और पावर होता क्या है। देखना बड़े ध्यान से। आपको पता है कि 2 टू द पावर अगर 5 है तो इसका मतलब क्या है। ओए, दिख नहीं रहा है पेन? लो भैया, अब दिखेगा। 2 टू की पावर 5 का मतलब क्या है? 2 आपका 5 बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। आप बोलोगे ठीक है। अगर कहीं पर 3 की पावर 7 है तो इसका मतलब क्या है? 3 आपका 7 बार है। 3 आपका 7 बार है। आप बोलोगे ठीक है सर, अच्छी बात है, 7 बार है तो होना चाहिए। अरे होना चाहिए भैया, यहां पर लिखा है इसलिए। तो अगर कहीं पे भी 2 की पावर m लिखा है, मतलब क्या है? 2 जो है वो m टाइम्स है। 2 आर m टाइम्स। कितने बार है भैया? m टाइम्स। अब m क्या होता है? कुछ भी नंबर हो सकता है। m कोई भी नंबर हो सकता है। अगर 1 लिखा है तो 1 बार, 2 लिखा है तो 2 बार, 3 लिखा है तो 3 बार, 4 लिखा है तो 4 बार, 5 लिखा है तो 5 बार। ये बेसिक बात है। अब यहां पर आपको क्या पता करना है? यहां पर आपको पता है अगर 2 की पावर 5 है ना, तो ये वाले नंबर को हम क्या बोलते हैं बच्चा? इसको हम बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं इसको? बेस। ठीक है, आप बोलोगे ठीक। ये जो ऊपर वाला नंबर है ना, इसको गुरुजी हम बोलेंगे एक्सपोनेंट। क्या बोलोगे? जोर से बोलो, एक्सपोनेंट। और 2 की पावर 5 को, दोनों को एक साथ, जब 2 की पावर 5 को एक साथ देखेंगे तो हम बोलेंगे गुरुजी ये पावर है। ये क्या है बच्चा? पावर है। आप बोलोगे ठीक है सर जी, समझ में आ गया। और इसको पढ़ने का तरीका है 2 रेज्ड टू द पावर 5। अच्छा, बोलचाल की भाषा में इसको पावर बोल देते हैं कि पावर सेम है, पावर सेम, बट देख लो भैया ऐसा होता है। ठीक है। देयरफॉर a की पावर b मींस बेस a इज मल्टीप्लाइड एक्सपोनेंट b टाइम्स। बेस a जो है वो एक्सपोनेंट b टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। आप बोलोगे ठीक है सर जी, यहां तक सब चीज क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है सर जी, क्लियर है। क्या है बच्चा? क्लियर है। तो ठीक है भैया, क्लियर है। तो अब यहां पर ध्यान से देखना, ये जो यहां पर लॉस दिए हुए हैं ना, ये लॉस ध्यान से देखिए इस मासूम से लॉस को। यही लॉस ने लोगों की नींद को उड़ा रखी है। लेकिन अगर यही लॉस आप लोग कर लो तो आपके पेपर में 4 से 5 मार्क्स एक्स्ट्रा आ जाएंगे, पक्के की बात है। बस ये लॉस को अच्छे से समझ लेना। सुनना, अगर बच्चा, अगर आपका बेस सेम है, देख रहे हो यहां पर बेस सेम है, सेम है, ए बाय बी एम, ए बाय बी एन, बेस सेम है। अरे बोलो हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना? आप बोलोगे हाँ जी सर, बेस सेम है। बहुत बढ़िया, बेस सेम है। अगर बेस सेम होगा तो आपको क्या करना है? पावर्स को ऐड करना है। ये जो m है और ये जो n है ना, इसको क्या करोगे? ऐड कर दोगे। कर दोगे? आप बोलोगे ठीक है सर जी, कर देंगे। समझ में आया? अब देखो, ये मल्टीप्लीकेशन के केस में करना है। अब जब हम इसी से डिवीजन में कूद जाते हैं, बेस सेम है और यहां पर डिवीजन आ जाए, बेस सेम है और यहां पर डिवीजन आ जाए, तो क्या करोगे? पावर को सब्ट्रैक्ट करोगे m माइनस n। क्लियर है? बहुत ध्यान समझना। मल्टीप्लीकेशन पावर सेम, बेस को ऐड, डिवीजन बेस सेम, पावर्स को आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। क्लियर है? आप बोलोगे ठीक है सर जी। अब यहां पर देखो, किसी की पावर कुछ और उसके पूरे की पावर कुछ दिया हुआ है। मतलब फॉर एग्जांपल 7 की पावर 2 और उसका भी पावर दिया हुआ है 8। तो क्या करोगे? पहले 7 की पावर 49 स्क्वायर निकालोगे तो 49, और 49 की पावर 8। या तो ये निकाल लो, या फिर 7 की पावर 8 2 जा 16 निकाल लो। बात एक ही है। ठीक है गुरुजी, तो समझ में आया क्या करना है इसको? यहां पर a बाय बी को वैसे ही रहने दो और यहां पर m और n को मल्टीप्लाई कर दो। क्या करोगे भैया जी? मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। अब यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर a बाय बी इंटू सी बाय डी की पावर n है।
तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, ये n इसके साथ भी जाएगा, ये n इसके साथ भी जाएगा। अगर यहां पर लिखा है 7 इंटू 4 का स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि ये 7 का स्क्वायर और ये 4 के स्क्वायर दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आएगा। मतलब ये जो स्क्वायर है वो इसके पास भी है और इसके पास भी है, दोनों के पास है भैया। चेक करके देखना, आपका आंसर समझ में आएगा। 7 इन 4 जा 7 4 जा 28। आप 28 का स्क्वायर निकालना और उसके बाद 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16 करके देखना, दोनों का आंसर सेम आएगा। अरे करके देख लो ना, देख लो, सुकून मिलेगा। करके देख लो, सेम आएगा। ठीक है, आप बोलोगे आएगा आएगा गुरुजी आएगा, तो यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, ये n इसके साथ भी जाएगा, ये n इसके साथ भी जाएगा और ये n इसके साथ भी जाएगा। अरे ये छोटे नंबर के साथ करके दिखा दो। देखो प्रूफ करने के लिए मैं एक छोटा सा नंबर आपके सामने जस्ट इन फॉर्म ऑफ इंटीजर करके मैं दिखा रहा हूं कि मान लो अगर 2 इंटू 3 का स्क्वायर है और यहां पर 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर है। मैंने क्या बोला, ये 2 इसके साथ भी जाएगा, 3 इसके साथ, 2 इसके साथ भी जाएगा। 2 3 जा 6, 6 का स्क्वायर 36। अरे बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना। आप बोलोगे हाँ। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा 36। अरे वाह, अरे है कि नहीं है, अरे सेम है कि नहीं है। आप बोलोगे हाँ जी। तो यहां पर बस आपको मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर ये है तो ये होगा, ये है तो ये होगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। आप बोलोगे समझ में आ गया। अब देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, किसी भी नंबर a बाय बी टू द पावर माइनस एन है ना, अगर आपको इसको प्लस एन करना है, अगर आपको इसको प्लस एन करना है तो क्या करोगे, रेसिप्रोकल करोगे b बाय ए की पावर एन। क्या किया मैंने, देखो a बाय बी की पावर माइनस एन था। अब मैं अगर इसको माइनस एन को प्लस एन करना चाहूं तो इसको घुमा दूंगा, इसको घुमा दूंगा तो b बाय की पावर एन आ जाएगी, b बाय की पावर एन आ जाएगी। ठीक है, एंड एनीथिंग पावर टू 0 इज 1। कोई भी नंबर अगर उसके पावर में 0 आ जाए तो 1 आएगा। और ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये जो मैं आपके सामने ये 6 से 7 फॉर्मूला लेके आया हूं ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिलीव मी। इजिएस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये फॉर्मूला बस आपको याद रखना है, ये लॉज आपको याद रखना है। ये दिया है तो ये होगा, ये दिया है तो ये होगा। ठीक है, अच्छा ये डिवीजन के केस में भी यही सेम चीज फॉलो होगी आपकी, क्या कि a बाय बी डिवाइडेड बाय सी बाय डी, और यहां पर अगर आपका n दिया हुआ है तो ये a बाय बी की डिवाइड, यहां भी n जाएगा, डिवाइडेड बाय a बाय बी, यहां पर भी n जाएगा। ओए a बाय बी नहीं था, यहां क्या था, c बाय डी, बच गए। ठीक है, समझ में आ गया। आप बोलोगे हाँ जी। और यहां पर a बाय बी के पूरे में n है और यहां पर c बाय डी के पूरे में n है। ठीक है, समझ में आया क्या, बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गया, बहुत अच्छे से आ गया। ये सारे चीज को हमने बचपन से पढ़ रहे हैं, मतलब बचपन से मतलब अभी 6वीं में पढ़ा नहीं था, 7वीं में पढ़ा था, 7वीं में इंटीजर के लिए पढ़ा था, 8वीं में रैशनल नंबर के लिए पढ़ रहे हो। क्लियर है, अरे भैया बोलो क्लियर है, अरे जोर से बोलो क्लियर है। क्लियर है तो चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्या बोल रहा है, 3/5 का क्यूब। अब समझना, ये 3/5 का क्यूब मतलब क्या पता है, ये 3 में भी क्यूब जाएगा और ये 5 में भी क्यूब जाएगा। आप बोलोगे जाएगा, मैंने बोला हाँ। अब ये 3 का क्यूब मतलब वैसे अभी मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ 3 इंटू 3 इंटू 3 समझाने के लिए, और यहाँ पर 5 का क्यूब मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 होगा। अरे 3 का क्यूब कितना होता है, अरे 5 का क्यूब कितना होता है, यही होता है। अरे यही होता है। आप बोलोगे हाँ। अब यहां पर बड़े ध्यान से समझना इस बात को, यहां पर नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर का केस आया था तो उसको हम बड़े ध्यान से समझेंगे। यहां पर -2 की पावर 5 और यहां पर 3 की पावर 5, ये जो 5 है वो इसके साथ भी जाएगा, वो इसके साथ भी जाएगा। आप बोलोगे जाएगा जाएगा, बढ़िया। अब ये -2 की पावर 5 है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, वाओ, डिवाइड बाय 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 5 बार लिख दिया। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, जब भी नेगेटिव नंबर है, जब भी नेगेटिव नंबर है और नेगेटिव नंबर के साथ इवन नंबर पावर में है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा। क्या बोला मैंने, आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा। इस बात को मेरी नोट कर लेना। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, अगर यहां पर -7 का मैं स्क्वायर करूं तो 2 एक इवन नंबर है, 2 एक इवन नंबर है। आप बोलोगे हाँ, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, -7 इंटू -7, तो आंसर मेरा 49 आएगा, जो कि क्या है बच्चा, अरे जोर से बोलो, पॉजिटिव है। सिमिलरली जब भी मैं क्या, ये तो हो गया एक पार्ट। ठीक है, अब दूसरी पार्ट समझना, कलरवा बदल देते हैं। हाँ, जब भी मैं नेगेटिव नंबर के साथ
ऑड नंबर ले लूं, जब भी मैं नेगेटिव नंबर्स के साथ ऑड नंबर ले लूं तो मेरा आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। नेगेटिव के साथ ऑड, आंसर नेगेटिव, नेगेटिव के साथ इवन, आंसर हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, लॉजिक समझना। यहां पर अगर मैं -7 का अगर मैं क्यूब लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, -7 इंटू -7 इंटू -7। ठीक है सर, 7 7 जा 49, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 49, क्या बचा, मल्टीप्लाई बाय -7, 49 7 जा, अरे बोलो 343, अरे बोलो 343। ठीक है, यहां पर प्लस है यहां पर माइनस है, तो आंसर क्या आएगा, माइनस आएगा। आंसर क्या आएगा, माइनस आएगा। प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, ये सबके साथ ब्रैकेट लगाना तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, आप बोलोगे ठीक है सर जी। तो ये दो बातें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिलीव मी। एक है आपका कौन सा, ये वाला कि नेगेटिव का इवन पॉजिटिव होता है और नेगेटिव का ऑड हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है, अब जरा मुझे ये बताना, ये वाले केस में आंसर नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, अरे फिर से बोलो नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा। सर माइनस के साथ ऑड है तो आंसर आपका नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब 2 की पावर 5 करो, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, 32। अब -32 या +32, अरे -32 या +32, आप बोलोगे सर माइनस के साथ ऑड, तो आंसर -32। ठीक है, अब 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 81 3 जा 81 3 जा, सही है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 3 1 जा 3, 8 3 जा 24, 243, सो -32/243। सही किया, कोई दिक्कत परेशानी, समझ में आया क्या, आप बोलोगे हाँ जी समझ में आया। और क्वेश्चंस देखना इस पे। अब देखो सर इसको इवैल्यूएट करो, अरे भैया नेगेटिव नंबर हमको पसंद नहीं आते, इसको रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। हमने पढ़ा था a/b का पावर -n है, तो मैं अगर इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो वो +n हो जाएगा। इसको हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोलते हैं, इस पे भी क्वेश्चंस कराऊंगा, सुनना। तो 3/2 का क्यूब, अब तो आ गया ना सर, अब तो आ गया ना, अरे अब आया कि नहीं आया, अरे अब आया कि नहीं आया, अरे बोलो ना यार, तुम बोलते ही नहीं हो यार, मैं बोल रहा हूं है। चलिए, अब ये 4 का 2 है, तो बताना जरा, अगर ये नीचे जाएगा तो ये 4 का +2 हो जाएगा। ठीक है, क्या बोलोगे यहां पर 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 नीचे आएगा तो +2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है गुरुजी, समझ में आया। अब देखो सर आपने ये बताया था, अब आप इस तरीके से करके दिखाओ, तो ये इस तरीके से 4/1 है, 4/1 है। अब इसका मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो 1/4 होगा, और मैंने बोला था ये -2 है तो +2 हो जाएगा। पहले वाले में भी देखना मैंने यही लिखा था, पहले वाले में भी चेक करना, मैंने यही लिखा था क्या, कि 1 का स्क्वायर और यहाँ पर 4 का स्क्वायर, यही लिखा था कि नहीं लिखा था, 1/4 का स्क्वायर लिखा था कि नहीं लिखा था। तो आप बोलोगे हाँ, कहने का तात्पर्य है अगर ये नीचे जाएगा तो ये -2 +2 हो जाएगा, और आंसर आपका क्या आएगा, आप बोलोगे जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के 1/16, 4 का स्क्वायर तो हमें आता है सर। यहां पर 1/6, 6/1 का स्क्वायर, क्या आंसर आ गया, 6 × 6 दैट इज इक्वल टू 36। 2/3 एनीथिंग पावर टू 0, अरे यार कैसे कैसे क्वेश्चन लेके आ जाते हो मास्टर जी, है एनीथिंग पावर टू 0 इज 1 सर, 1000/1773, पता नहीं कौन सा नंबर लिख दिया सर आपने, पावर 0 कर दो आंसर बनाएगा। एनीथिंग पावर टू 0 इज 1, एनीथिंग पावर टू 0 इज 1। ठीक है सर जी, एनीथिंग पावर टू 0 इज 1 समझ में आ गया। अब देखो ये क्या बोल रहा है, इस पे क्वेश्चन देखना, कौन सा लॉ लगेगा। अच्छा, क्या देख के लग रहा है भैया जी, बेस सेम है, बोलो हाँ या ना, बेस सेम है। जब भी आपका बेस सेम रहेगा आपको क्या करना है, पास को ऐड करना है। ऐड कर दिया कि नहीं किया, अरे बोलो किया कि नहीं किया, अरे बोलो किया कि नहीं किया, ये आपका आंसर है। इसको सॉल्व करोगे 2 की पावर 5 और 3 की पावर 5। ठीक है, सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। अब यहां देखो, ओए होए खतरनाक क्वेश्चन दिख रहा है, अरे डरना किस बात का, -3/2, 2 3 जा 6 और -6 आ जाएगा। अरे गुरुजी उल्टा कर दो ना, अरे उल्टा कर दो ना, ओए सर जी ये क्या कर दिया, अरे सर ये माइनस साइन तो यहां थी, नीचे क्यों नहीं ऊपर क्यों कर दिया। अरे मेरे भाई, अरे मेरे लाल, स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने क्या बताया था, स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आपको कोई भी नंबर लिखना है, अगर आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये आएगा 3/-7, ये उल्टा हो जाएगा।
बट इसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहूं तो इसको मैं हमेशा -3/7 लिखूंगा। ये माइनस साइन कभी नीचे नहीं रहेगी, ऊपर जाएगी। मतलब सर दोनों का वैल्यू सेम होगा क्या? अरे भैया जी सेम होगा। मैं बोलूंगा हाँ ये भी सेम है और ये भी सेम है, दोनों सेम है। या तो आप 3/-7 लिख दो या -3/7 लिख दो, बात तो एक ही है। तो यहां पर अगर मैं उल्टा करता हूं तो 2/3 आएगा, माइनस साइन मैंने यही रख दी। अब क्या सर, अब कुछ बचा क्या? अब कुछ बचा क्या करने के लिए है? अब कुछ बचा क्या? 2 की पावर 6, 3 की पावर 6 सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। 2 की पावर 6 निकालना, 3 की पावर 6 निकालना, आपका आंसर आपके जेब में। ठीक है, जेब में आज कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए। हाँ, अब ये वाले क्वेश्चन को देखो, क्या बोल रहा है? फाइंड m सो दैट -3m + 1 इंटू -3/5 इज इक्वल टू -3 की पावर 7। ठीक है भाई, अभी बताता है मैं तुमको। सर बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। बोलोगे हाँ सर। कितना बुलवाते हो? m + 6, अरे 1 + 5 6 होता है, -3 की पावर। अरे यहां पर भी -3 है, यहां पर भी -3 है, तो ये और ये तो सेम होंगे ना। अगर कहीं पर लिखा है 3 का स्क्वायर और यहां पर भी अगर यही 3 है और यहां पर भी यही 3 है, तो अगर ये इक्वल है तो यहां पर भी 2 ही होगा। अरे भैया 3 का स्क्वायर तो यहां पर भी 3 का स्क्वायर ही होगा। मतलब अगर इसकी वैल्यू कुछ भी दे दे तो उसकी वैल्यू हमेशा 2 के बराबर होगी। बोलो हाँ या ना। बोलोगे हाँ हाँ सर ठीक है, हाँ बोलते चलना। तो यहां पर मैं बोल रहा हूं ये जो बेस, ये जो पावर है m + 6, ये 7 के बराबर होगी। m की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7 + 6 वहां जाएगा -6, m की वैल्यू 1 आ गई। बोलो m की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। तो कहने का मतलब है अगर आप यहां पर 2 डाल दो ना, m की जगह 1 डाल दो, सॉरी m की वैल्यू 1 है तो 1 + 1 2 और यहां पर 5, दोनों ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। देखो यहां पर भी 7 है। अरे आया कि नहीं आया? समझ में आया क्या? मिटा तो नहीं, मगज में आया क्या? अरे समझ में आया क्या? देख लेता हूं यहाँ 6, नहीं तो कमेंट में लिख देंगे बच्चे हैं। समझ में आया क्या? आप बोलोगे हाँ जैसे समझ में आ गया। तो फिर आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस अपॉन दिस। इसकी वैल्यू नहीं, फिर छोटी मोटी बातें। सर -3 है, रेसिप्रोकल करूंगा +3 हो जाएगा। गुरुजी रेसिप्रोकल करूंगा तो +3 हो जाएगा। ये -3 है, इसको अगर मुझे +3 बनाना है तो इसको मैं उल्टा कर दूं। सर 4 का क्यूब और 3 का क्यूब, क्या आंसर आ रहा है? इसको आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताओ। लो भाई सॉल्व तो मैंने कर ही दिया, हलवा क्वेश्चन 1। ठीक है, ऑप्शन यहीं से मिलेंगे, क्वेश्चन सॉल्व भी कर दिया है, आंसर आपके नजरों के सामने भी है। अब बेटा सही बता देना। ठीक है, आप बोलो बता देंगे। अब देखो यहां जरा ध्यान से इस मासूम से प्रश्न को, क्या बोल रहा है? 3 की पावर -6 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4। अब बताना, मैंने बताया था अगर आपका बेस क्या है, अगर आपका बेस मान लो a की पावर n और a की पावर n है, तो a की पावर m माइनस, हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। बोलोगे हाँ। तो अगर आपका बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, हो जाएंगे, हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो इसी में ना रैशनल नंबर पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको उससे लेवल पे भी करना है। ठीक है, आप बोलोगे करना है, कर लेंगे गुरुजी। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बहुत आसान भैया, 2 की पावर, देखो इसका मतलब क्या है? 1/2 की पावर 4। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर मेरे को निकालना है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल करना। अरे किसी भी चीज का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल करना। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना हो जाएगा? 2 का 4, 2 दी पावर। समझ में आया? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब समझ में आया? समझना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बेसिकली क्या होता है? कोई भी नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई बाय उसके रेसिप्रोकल के साथ कर रहा हूं तो मेरा आंसर बनाना चाहिए, मेरा आंसर बनाना चाहिए। तो ये मेरा क्या कहलाएगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा। ठीक है, तो यहां पर 1/2 की पावर 4 है, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 करूंगा तो मेरा आंसर बनाएगा। तो ये मेरा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा, क्योंकि मेरा नंबर ये है, मेरा नंबर ये है। तो क्या मैं अब इसको डायरेक्टली नहीं लिख सकता हूं कि 2 की पावर -4 2 की पावर 4, 10 की पावर -5 10 की पावर +5, 7 की पावर -2 7 की पावर +2, 5 की पावर -3 5 की पावर +3, 10 की पावर +100। अरे साइन चेंज होगी, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, बस खत्म। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, बस खत्म गुरुजी, इतना ही होगा। ठीक है, अब बेटा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज दिस स्टैंडर्ड फॉर्म एंड यूजुअल फॉर्म।
स्टैंडर्ड फॉर्म और यूजुअल फॉर्म, बस यही करना है। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म समझते हैं, पहले इस वाले क्वेश्चन को देखना। बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म बोलता है नंबर शुड बी ऑलवेज रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ m इंटू 10 टू द पावर n, वेयर m इज, यहां पर जो आपका m है इसकी वैल्यू हमेशा 1 से 10 के बीच में रहनी चाहिए। इसकी वैल्यू हमेशा 1 से 10 के बीच में रहनी चाहिए। अब मेरी बात को बहुत आराम से समझना भैया, क्या होता था ना, ये नंबर को बड़े बड़े नंबर थे और भी बड़े बड़े नंबर थे, उसको जब हम छोटे में लिखना चाहते थे ना, तो भैया क्या होता था, कहीं पर कुछ लिख रहे हैं, कहीं पर कुछ लिख रहे हैं, कहीं पर कुछ लिख रहे हैं, तो भैया 4-5 मैथमेटिशियन बैठकर बोले जरा एक काम करते हैं, इनका काम बढ़ाते हैं और एक यूनिट करते हैं, एक सेम करते हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं। तो उन्होंने ये बनाया, वैल्यू हमेशा 1 से 10 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, तो समझना 1536 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5 6 7 10 की पावर 7। ठीक है, अब देखना क्या ये m इंटू 10 की पावर n के फॉर्म में है सर, है। m इंटू 10 की पावर n के फॉर्म में है। m की वैल्यू 1536 है, लेकिन मैंने क्या बोला था, m की वैल्यू 1 से 10 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है सर जी, m की वैल्यू 1 से 10 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इसको 1 से 10 के बीच में लाना चाहूं तो क्या मैं इसको 1.536 मल्टीप्लाई बाय 1000 नहीं लिख सकता हूं? समझना इस बात को, समझना इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वाले टॉपिक का। यही सेम नंबर को मैं ये भी लिख सकता हूं, क्योंकि अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। तो मेरे दिमाग में ये आया कैसे, मेरे दिमाग में आया कैसे, मुझे 1 से 10 के बीच में लेके जाना है, तो मैंने इसको 1 से 10 में लेने के लिए 1.536 कर दिया, 1 से 10 के बीच में आ गया। अब पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 3 नंबर है, तो मल्टीप्लाई बाय मैंने 1000 कर दिया, जिसमें 3 जीरो है। अब यहां पर ऑलरेडी 10 की पावर 7 था। ठीक है, अब मैं इसको क्या लिखूंगा, 1.536 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई भैया, मल्टीप्लाई 10 की पावर 7, बेस सेम पावर्स ऐड, बेस सेम पावर ऐड। अब यहां पर देखना सर, यहां तो कुछ जीरो है ही नहीं गुरुजी, अब क्या करें भैया, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में तो लिखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे कि इसको हम लिख सकते हैं 6.872 मल्टीप्लाई बाय 1000। हाँ या ना, 1 से 10 के बीच में लिखना पड़ेगा, अरे जबरदस्ती करके, लेकिन लिखना तो पड़ेगा अगर उसको m इंटू 10 की पावर n के फॉर्म में लेके आना है तो। आप बोलोगे लिखना पड़ेगा। अब 6.872 मल्टीप्लाई बाय 1000, सर 6.872 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। 1 से 10 के बीच में अपन को मांगता, क्या बोलता, मांगता। अब ये देखो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, आपको बोल रहा है यूजुअल फॉर्म में लिखो। ये नंबर दिया हुआ, आपको बोल रहा है कि उसको ऐसे फॉर्म में लिखो। ठीक है, ये भी कर लेंगे, यही तो करने आए, आप जितना बोलोगे उतने बार करेंगे। तो आ जाओ करते हैं। देखो यहां पर है 4.61 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 मतलब 1 2 3 4 5 जीरो। अरे 10 की पावर 5 मतलब 10 को 5 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, एक बार बताऊंगा, हर बार दिमाग में रख लेना। अगर 5 जीरो 10 की पावर 5 है मतलब 5 जीरो का देखना, 1 2 3 4 5, तो मैं डायरेक्टली यहां पर 5 जीरो लिख सकता हूं। ठीक है, क्लियर है। अब ये जो पॉइंट के बाद दो नंबर है, पॉइंट के बाद दो नंबर है, उसको मैं 2 जीरो से हटा सकता हूं। क्या मैं इसको 4.61 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1000 कर सकता हूं? क्या किए सर आपने, अरे मैंने ये जो बड़े से नंबर है ना, ये जो बड़ा सा नंबर है उसको तोड़ के मैंने ऐसे लिख दिया 100 इंटू 1000, 100 इंटू 1000। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर 461 आएगा, और यहां पर तो ऑलरेडी 1000 था ही। मेरा आंसर क्या आ गया, 461 1 2 3। अब आपको ये वाला स्टेप अगर नहीं करना है तो डायरेक्टली पॉइंट के बाद दो नंबर है तो 2 जीरो हटा दो, बचा कितना, 461 1 2 3 1 2 3। ओए मिट जा, मिट जा। हाँ, वरना लोग सोचेंगे नोट्स में देखे ये मिटा क्यों हुआ है। इसको समझते हैं, देखो 2.514 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 मतलब 10 कितने जीरो, कितने जीरो, 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है सर, पॉइंट के बाद 3 नंबर है मतलब मैं ये 3 नंबर का इस्तेमाल, 3 जीरो का इस्तेमाल कर लूंगा, मतलब मैं ये 3 जीरो का इस्तेमाल कर लूंगा, मतलब मैं ये 3 जीरो का इस्तेमाल कर लूंगा। अब ये 3 जीरो का अगर मैंने इस्तेमाल कर लिया, क्यों, पॉइंट को हटाने के लिए। ये 3 जीरो का इस्तेमाल कर लिया मैंने, क्यों, ये पॉइंट को हटाने के लिए। अरे भाई अगर 7.14 मल्टीप्लाई बाय 100 है तो मैंने ये 2 जीरो के मदद से ये पॉइंट के 2 नंबर को हटा के 714 लिख दिया। मैं वही तो कर रहा हूं, ये 3 नंबर को, ये जो 3 नंबर पॉइंट के बाद वाले हैं उसको हटाने के लिए 3 जीरो का इस्तेमाल मैंने कर लिया। अरे किया कि नहीं किया, किया। सर बचा कितने जीरो, 1 2 3 4, 4 जीरो बचे। कितने जीरो बचे,
4 0 बचे। अगर कहीं पर 87.142 इंटू 1 2 3 4 5 आ जाए और इसको बोले कि लिख के दिखाओ, तो सर पॉइंट के बाद 3 नंबर है तो 3 जीरो को हटाओ, बचे 2 जीरो, 3 जीरो को हटाओ तो ये डेसिमल हट गया 2 जीरो। आंसर आपके दूसरे वाले जेब में, बड़ा नंबर है बड़ा नंबर है। अब देखो, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो भाई, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। देखो सर यहां पर एक ही नंबर दिख रहा है मुझे 2, बस। उसके बाद पॉइंट के बाद कितने नंबर है 1 2 3 4 5, तो यहां लिख दो 5, आ गया, ठीक है। तो सर अगर यहां पर 5 जीरो है तो यहां 10 की पावर 5, तो अगर 10 की पावर 5 माइनस ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -5, 10 की पावर -5 प्लस 5 है, ऊपर जाएगा तो -5 हो जाएगा। क्योंकि सर ये देखो समझना, अगर मैं 2 को इतने बड़े नंबर से डिवाइड करूंगा तो 0.0002 आएगा। अब इस वाले क्वेश्चन को समझना, इस वाले पॉइंट को समझना, देखना सर यहां पर नंबर मुझे 61 दिख रहा है, अरे आपको भी दिख रहा है, सिर्फ जो नंबर दिख रहा है उसको लिख दो, ठीक है। अब कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है कि नहीं है फिर से गिन लो। सर कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर है तो 9 नंबर लिख दो, 10 की पावर 9, 10 की पावर 9 डिवाइड में 10 की पावर 9, क्योंकि आप इस वाले नंबर को इससे डिवाइड करोगे तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। अब भैया ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -9 हो जाएगा। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? स्टैंडर्ड फॉर्म में होने के लिए गुरुजी वैल्यू 1 से 10 के बीच में होनी चाहिए। ये तो 10 से ज्यादा है, ये तो 10 से ज्यादा है, तो मैं इसको 6.1 मल्टीप्लाई बाय 10 लिख सकता हूं क्या? क्या मैं 61 को, बोलना आप लोग ही बोलना, क्या मैं 61 को मैंने 6.1 इंटू 10 लिख दिया, 61 को मैंने 6.1 इंटू 10 लिख दिया, क्योंकि 6.1 इंटू 10 करूंगा तो 61 आएगा, क्योंकि 6.1 इंटू 10 करूंगा तो 61 आएगा। यहां पर तो 10 की पावर 9 ऑलरेडी था सर, यहां पर 1 है, ठीक है सर। बेस से पावर को ऐड कर दो, पावर को ऐड कर दो, 10 की पावर -8, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। याद रखना स्टैंडर्ड फॉर्म में वैल्यू शुड बी बिटवीन 1 से 10, वैल्यू शुड बी बिटवीन 1 से 10। अब ये देखो एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन यूजुअल, अब यूजुअल फॉर्म में लिखो, देखना। अब देखो ये तो जस्ट पिछले वाला ही नंबर है, क्या वो पिछले वाला नंबर उठा के दे दिया क्या? नहीं, इस वाले में अलग है, उस वाले में अलग है। 2/10 की पावर 5, ठीक है सर। 10 की पावर 5 मतलब 1 2 3 4 5, ठीक है। अब समझना सर, अगर ये 5 जीरो है ना, 5 जीरो है ना, तो ये 5 बार, मान लो अभी पॉइंट कहां पर है, अभी पॉइंट यहां पर है, अब ये जो पॉइंट है ना ये 5 बार पीछे शिफ्ट होगा। डिवीजन में पॉइंट हमेशा पीछे साइड शिफ्ट होता है, याद रखना। अभी पॉइंट कहां पर है, यहां पर है। कितने जीरो है 1 2 3 4 5, कितने जीरो है, कितने जीरो है 5 जीरो, तो ये 5 बार शिफ्ट होगा, 1 2 3 4 5, यहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा 0.00 0.00002, 0.00002 आंसर आ गया। देखो अब इसको समझना सर, 6.32 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 4, अरे -4 नीचे गया तो +4 हुआ कि नहीं हुआ, -4 नीचे गया तो +4 हुआ कि नहीं हुआ, तो 6.32 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 मतलब 4 जीरो, अरे 4 जीरो हा या ना। अब देखना सर, इसके जीरो, इसके पास कुछ नहीं, मतलब इसके पहले कुछ नहीं, तो हम इसके पहले कितने भी जीरो लगा सकते हैं, ठीक है। अब मुझे आप ही लोग बताओगे, कोई और नहीं बताएगा, सिर्फ आप बताओगे। इधर भैया, इधर कितने जीरो है 1 2 3 4, मतलब ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है लेफ्ट में कितने बार शिफ्ट होगा, 4 जीरो है, तो डिवाइड है ना, डिवाइड है तो लेफ्ट में कितने बार शिफ्ट होगा, 4 बार होगा, 1 2 3 4, यहां पर आ जाएगा। तो यहां पर आएगा 0.123 1 2 3 फिर 632, ये आपका आ गया, ये आपका आंसर आपके जेब में, आपके जेब में आपका आंसर। अब देखना, द डायमीटर ऑफ सन इज दिस, ओए होए वाह, 10 की पावर 9 है, ठीक है। एंड डायमीटर ऑफ अर्थ इज दैट। सपोज यू वांट टू कंपेयर द डायमीटर ऑफ अर्थ विद द डायमीटर ऑफ सन। अब ये जो कंपैरिजन वाला सीन होता है ना, इसको बड़े आसानी से समझना। ये देखो, इसको मैं इस एग्जांपल की मदद से समझाता हूं। सबसे पहले अगर कहीं दिया हुआ है 7 इंटू 10 की पावर 4, और यहां पर 7 मान लो 6 इंटू 10 की पावर 5,
कौन सा बड़ा है? आप बोलोगे सर यहाँ 7 है, यहाँ 6 है, तो ये वाला बड़ा होगा। नहीं 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 नहीं, अरे नहीं बाबा, नहीं नहीं नहीं, जिसके पास 0 ज्यादा होंगे वो बड़ा होगा, हाँ या ना? अरे इसके पास 1 0 है, इसके पास 2 0 है, इसके पास 1 0 है, इसके पास 2 0 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला नंबर बड़ा होगा। तो जिसके पास ज्यादा 0 है वो बड़ा होगा, मतलब जिसके पास 10 की पावर ज्यादा है वो बड़ा होगा, मतलब जिसके पास 10 की पावर ज्यादा है वो बड़ा होगा। आप बोलोगे अच्छा ऐसी बात, लो ऐसी बात तो लो भाई। अब तो दोनों में 4 4 आ गए सर, अब क्या करें? अब क्या करें? अब इसको कंपेयर करो, अब इसको कंपेयर करो सर। यहां पर 7, अरे दोनों में 7 है, इधर 6 कर देते सर। यहां 7 है, यहां 6 है, तो जिसके पास ये वाला नंबर बड़ा होगा वो बड़ा होगा। क्लियर है? सबसे पहले 0 को चेक करो। क्या करोगे? सबसे पहले 0 को चेक करोगे। अगर आपका 0 आ गया, अगर आपका 0 आ गया, जो बड़ा है वो वाला आंसर बड़ा हो जाएगा। इन केस अगर दोनों 0 में सेम है, इसमें भी 0 सेम है, इसमें भी 0 सेम है, तो जो नंबर आपको बड़ा दिखेगा वो वाला नंबर आपका बड़ा हो जाएगा। अब इस वाले केस में समझते हैं कि द डायमीटर ऑफ सन इज 1.4 इंटू 10 की पावर 9 मीटर, और ये जो ये किसका है? डायमीटर ऑफ सन। और डायमीटर ऑफ अर्थ दिया हुआ है 12756 किलोमीटर। अब भैया इसको मैं मीटर में अगर बदलूं, अगर मैं इसको मीटर में बदलूं तो 3 0 लग जाएंगे इसके आगे। अरे 3 0 लग जाएंगे इसके आगे, आप बोलोगे हाँ। इसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहूं तो 1, देखो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, क्योंकि कंपेयर करना है तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। 10 की पावर 3, ठीक है सर। 1.2756 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4, ये पॉइंट 4 0 को ये पॉइंट लगाया तो यहाँ 4 0 लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम आएगी। मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, ठीक है। यहां पर 1.2756 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, और यहां पर ऑलरेडी 10 की पावर 3 था, तो 3 + 3 आपका 6 हो जाएगा। अब देखो यहां पर क्या नंबर है? 1.4 इंटू 10 की पावर 9, और यहां पर क्या है? 1.2756 1.2756 इंटू 10 की पावर 6। ऑब्वियस सी बात है जिसके पास 10 की पावर ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है जिसके पास 10 की पावर ज्यादा होगा वही नंबर बड़ा होगा। और हमें वैसे भी पता है कि डायमीटर ऑफ सन, सन बड़ा होगा अर्थ उससे छोटा होगा, हमें तो पता ही है। सन ज्यादा बड़ा है अर्थ छोटा है, ये तो हमें पता है, बट विद द हेल्प ऑफ नंबर्स, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब ये वाले क्वेश्चन को आप कमेंट करके बताओगे कि आंसर क्या होगा। ओए 2 क्यों आ गए? शायद 1 है, पहले ही क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूं। दूसरा एक मैंने वो एमसीक्यू वाला दिया था, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज दिस एंड द वॉल्यूम ऑफ सन, एक्सप्रेस देम इन यूजुअल फॉर्म। इसको यूजुअल फॉर्म में लिख के दिखाना है, ठीक है। आपको इसको यूजुअल फॉर्म में लिख के दिखाना है। मतलब ये जो नंबर है ना, पहले इसको यूजुअल फॉर्म में लिखना सीख जाओ। कैसे लिखोगे? एक छोटा सा हिंट, यहाँ 10 की पावर -7 है, नीचे जाएगी 10 की पावर +7 हो जाएगा, +7 हो जाएगा। तो भैया यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 तक आएगा। अब भैया जी मैंने बताया है कि ये जो नेगेटिव साइन, ये जो डेसिमल है, ये 7 बार शिफ्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर 7 0, वो करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। आप बोलोगे ठीक है गुरुजी बताएंगे। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत परेशानी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बट इस चैप्टर में आपको करना है बहुत सारी प्रैक्टिस, ठीक है। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।